दी रेलवे मैन एक बहुत ही पावरफुल वेब सीरीज है जो यश राज फिल्म्स ने बनाई है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डालती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सीरीज उन बहादुर रेलवे कर्मचारियों की कहानी है जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। भारत के सबसे बुरे औद्योगिक हादसों में से एक के दौरान इन गुमनाम नायकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस सीरीज का मकसद इन बहादुर लोगों को सम्मानित करना है। यह उनकी कहानियों को सबके सामने लाती है और उन्हें वह पहचान दिलाती है जिसके वे हकदार हैं। दिल को छू लेने वाले नैरेटिव्स के जरिए यह उनके निस्वार्थ कार्यों और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है। इस सीरीज का उद्देश्य दर्शकों को मानवीय धैर्य और करुणा की कहानियों से प्रेरित करना है। द रेलवे मैन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह वास्तविक जीवन के नायकों को एक श्रद्धांजलि है। यह युवा पीढ़ी को भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में शिक्षित करती है। व्यक्तिगत कहानियों पर ध्यान केंद्रित करके यह त्रासदी को रिलेटेबल और इमोशनली इंपैक्टफुल बनाती है। यह सीरीज संकट के समय में साधारण लोगों द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के महत्व की याद दिलाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर से 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। यह भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। यह औद्योगिक आपदा दुनिया की सबसे भयानक आपदाओं में से एक मानी जाती है। इसने शहर और यहां के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह त्रासदी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में हुई। एक डेडली गैस लीक की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग जहरीली मेथिल आइसोसियनेट गैस के संपर्क में आ गए। इसके प्रभाव तुरंत और विनाशकारी थे। लोगों की आंखें और फेफड़े जलने लगे और उन्हें खांसी आने लगी। बहुत से लोग सोते हुए या बचने की कोशिश करते हुए मर गए। आपदा का पैमाना अभूतपूर्व था। पहले कुछ घंटों में ही हजारों लोग मारे गए और भी बहुत से लोग लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहे। मृतकों की सही संख्या आज तक विवादित है। अनुमान है कि शुरुआती समय में 3,787 से लेकर 16,000 तक लोगों की मौत हुई थी। गैस से संबंधित बीमारियों के कारण बाद के वर्षों में हजारों और लोग मारे गए। भोपाल गैस ट्रेजेडी कई कारणों का नतीजा थी। प्लांट की खराब देखभाल इसका एक मुख्य कारण था। सुरक्षा मानकों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था या उनसे समझौता किया जाता था। लागत कम करने के उपायों के कारण सुरक्षा प्रोटोकॉल कमजोर कर दिए गए थे। इन कारकों ने आपदा के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया। उस भयानक रात मेथिल आइसोसियनेट के भंडारण टैंक में पानी चला गया। इससे एक अनकंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन हुआ। सेफ्टी सिस्टम्स लीक को रोकने में नाकाम रहे। अलार्म ठीक से काम नहीं कर रहे थे। आसपास के समुदाय को आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। इन चूकों ने आपदा के प्रभाव को और बढ़ा दिया। त्रासदी के परिणाम दूरगामी थे। तत्काल प्रभावों में मौतें और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल थीं। लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों में सांस की समस्याएं, आंखों की समस्याएं और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं शामिल थीं। पर्यावरण गंभीर रूप से दूषित हो गया। मिट्टी और पानी का प्रदूषण आज भी इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस त्रासदी का भोपाल और यहाँ के निवासियों पर सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों को निकालने में रेलवे कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। हमने लोगों को भोपाल से बाहर ले जाने के लिए बहुत जल्दी स्पेशल ट्रेन्स का इंतजाम किया। ये ट्रेनें हजारों प्रभावित निवासियों के लिए जीवन रेखा बन गई। कर्मचारियों ने बहुत दबाव और खतरनाक परिस्थितियों में काम किया। हमने यह सुनिश्चित किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जहरीली गैस से बच सकें। स्टेशन मास्टर्स और ट्रेन ड्राइवरों ने असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने गैस से भरे इलाकों में होकर ट्रेनों को चलाया। कई लोगों ने फंसे हुए यात्रियों तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सुरक्षित रास्तों की पहचान करने के लिए हमने स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाया। हमारी तेज सोच और निर्णायकता ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। लोगों को निकालना इतना आसान नहीं था। घबराहट और भ्रम के कारण भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। भाषा की बाधाओं ने जटिलता को और बढ़ा दिया। इन बाधाओं के बावजूद हम शांत और एकाग्रचित्त रहे। हमने यात्रियों, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। शुरुआती आपदा के बाद भी कई दिनों तक उनके प्रयास जारी रहे।
लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने या सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद करते रहे। भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान प्रभावी संचार बहुत महत्वपूर्ण था। इस पहलू में रेलवे कर्मचारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानकारी तेजी से फैलाने के लिए हमने रेलवे के कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया। जब दूसरे सिस्टम्स फेल हो गए तो यह नेटवर्क एक जीवन रेखा बन गया। इसने पूरे शहर और उसके बाहर बचाव प्रयासों में तालमेल बिठाने में मदद की। कई लोगों के लिए स्टेशन की अनाउंसमेंट्स जानकारी का एक प्राथमिक स्रोत बन गईं। हमने आपदा के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट्स रिले किए। हमने सुरक्षा उपायों और लोगों को निकालने की प्रक्रियाओं के बारे में निर्देश दिए। उनके स्पष्ट और समय पर संचार ने घबराहट को कम करने और लोगों की जान बचाने में मदद की। उन्होंने अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ भी संपर्क किया, जिससे समग्र प्रतिक्रिया में वृद्धि हुई। हमारे समन्वय के प्रयास काबिले तारीफ थे। हमने पुलिस, मेडिकल टीम्स और आपदा प्रबंधन इकाइयों के साथ मिलकर काम किया। स्थानीय भूगोल और परिवहन प्रणालियों के बारे में उनका ज्ञान बहुत मूल्यवान साबित हुआ। उन्होंने बचाव दलों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद की। हमने स्टेशनों पर अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित करने में भी सहायता की। अफरातफरी के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी भीड़ को व्यवस्थित और प्रबंधित करने की हमारी क्षमता महत्वपूर्ण थी। Section 7. The Railwayman, Portraying Courage and Sacrifice. The Railwayman वेब सीरीज इन वीरतापूर्ण कार्यों को जीवंत करती है। यह भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान रेलवे कर्मचारियों के साहस और बलिदान को दर्शाती है। सीरीज में ड्रामेटाइजेशन और वास्तविक जीवन के वृत्तांतों के मिश्रण का उपयोग किया गया है। यह दृष्टिकोण दर्शकों को इन नायकों के सामने आने वाली चुनौतियों का एक स्पष्ट एहसास देता है। सीरीज बहादुरी की अलग अलग कहानियों पर प्रकाश डालती है। यह दिखाता है कि कैसे साधारण कर्मचारी असाधारण परिस्थितियों में आगे आए। दर्शक स्टेशन मास्टर्स को लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत फैसले लेते हुए देखते हैं। वे ट्रेन ड्राइवरों को खतरनाक परिस्थितियों में नेविगेट करते हुए देखते हैं। सीरीज इन कर्मचारियों पर पड़े इमोशनल टोल को भी दर्शाती है। यह उनके संघर्षों, डर और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इन नैरेटिव्स के जरिए द रेलवेमैन त्रासदी की एक मानवीय तस्वीर पेश करती है। यह आंकड़ों और समाचार रिपोर्टों से कहीं आगे जाती है। सीरीज रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत बलिदानों को दर्शाती है। कई लोगों ने बिना आराम किए अपने परिवारों से अलग रहकर दिन रात काम किया। कुछ को गैस के संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने दूसरों की मदद करने के अपने प्रयास जारी रखे। यह चित्रण दर्शकों को घटनाओं और इसमें शामिल लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करता है। सेक्शन 8 चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवे हीरोज। भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान रेलवे कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। द रेलवे मैन सीरीज इन कठिनाइयों को बखूबी दर्शाती है। एक बड़ी चुनौती प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी थी। कई कर्मचारियों ने बिना मास्क या अन्य सुरक्षा उपकरणों के काम किया। दूसरों की मदद करते समय वे जहरीली गैस के संपर्क में आ गए। एक और बड़ी चुनौती जानकारी की कमी थी। शुरुआती घंटों में गैस लीक की नेचर को लेकर भ्रम की स्थिति थी। रेलवे कर्मचारियों को सीमित जानकारी के साथ त्वरित निर्णय लेने पड़े। उन्होंने अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी नेचुरल एबिलिटी और अनुभव पर भरोसा किया। सीरीज दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपने बचाव प्रयासों को जारी रखते हुए इस अनिश्चितता का सामना किया। शारीरिक थकावट एक निरंतर चुनौती थी। कई कर्मचारियों ने बिना उचित आराम या भोजन के दिन रात काम किया। इमोशनल टोल भी उतना ही भारी था। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पीड़ित और मरते हुए देखा। सीरीज इन कठिन परिस्थितियों में धैर्य और कुशलता बनाए रखने के उनके संघर्ष को दर्शाती है। यह भी दिखाता है कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए एक दूसरे का साथ दिया, एक मजबूत कम्युनिटी का निर्माण किया। Section 9 The Human Aspect Stories of Compassion. The Railwayman त्रासदी के ह्यूमन एस्पेक्ट को चित्रित करने में माहिर है। यह करुणा और निस्वार्थता की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। ये कहानियां दर्शकों को सबसे बुरे समय में भी लोगों में निहित अच्छाई की याद दिलाती हैं। सीरीज इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे रेलवे कर्मचारी दूसरों की मदद करने के लिए अपने कर्तव्यों से बढ़कर काम करते थे। एक मार्मिक कहानी एक ऐसे स्टेशन मास्टर की है
जिसने अपने कार्यालय को एक अस्थायी अस्पताल में बदल दिया। उन्होंने सीमित संसाधनों का उपयोग करके पीड़ितों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया। एक और कहानी एक ऐसे ट्रेन ड्राइवर की है जिसने प्रभावित क्षेत्र में कई बार यात्राएं की। उन्होंने व्यक्तिगत जोखिम की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों को बचाया। सीरीज यह भी दिखाती है कि कैसे कर्मचारियों ने डरे हुए बच्चों को दिलासा दिया और बिछड़े हुए परिवारों को फिर से मिलाने में मदद की। करुणा की ये कहानियां केवल ड्रामेटाइजेशंस नहीं है, ये बचे हुए लोगों और रेलवे कर्मचारियों के वास्तविक वृत्तांतों पर आधारित है। सीरीज के रचनाकारों ने व्यापक शोध और साक्षात्कार किए। यह दृष्टिकोण त्रासदी के ह्यूमन एलिमेंट को चित्रित करने में प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। इन व्यक्तिगत कहानियों पर ध्यान केंद्रित करके द रेलवे मैन अपने दर्शकों के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाती है। सेक्शन 10 Honoring the unsung impact and significance of the series. The Railwayman unsung heroes को सम्मानित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान रेलवे कर्मचारियों की अक्सर अनदेखी की जाने वाली भूमिका पर ध्यान आकर्षित करती है। सीरीज यह सुनिश्चित करती है कि उनके बलिदान और बहादुरी को भुलाया न जाए। यह इन नायकों को वह पहचान दिलाती है जिसके वे हकदार हैं इस घटना के दशकों बाद। सीरीज का एजुकेशनल वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। यह युवा पीढ़ी को भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में बताती है। सीरीज ऐतिहासिक तथ्यों को एक आकर्षक कथा प्रारूप में प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण जानकारी को अधिक सुलभ और यादगार बनाता है। यह दर्शकों को त्रासदी और इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। द रेलवे मैन का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा है। यह दर्शकों में कई तरह की भावनाओं को जगाती है, दुख से लेकर प्रशंसा तक। सीरीज मानवीय धैर्य और करुणा की शक्ति दिखाकर प्रेरित करती है। यह हमें संकट के समय में एकता और निस्वार्थता के महत्व की याद दिलाती है। इन सकारात्मक पहलुओं को उजागर करके सीरीज अपने दर्शकों को आशा और प्रोत्साहन प्रदान करती है।